नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस स्पेशल कार्यक्रम हैप्पी वैलेंटाइन डे। दर्शक मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं कि वैलेंटाइन डे को हम लोग खूब मानते हैं। यद्यपि वैलेंटाइन डे ये पाश्चात्य संस्कृति का शब्द है, लेकिन फिर भी यह शब्द को प्रपोज डे के रूप में जाना जाता है। अपने प्रेमी को प्रेमिका अथवा प्रेमिका को प्रेमी कुछ प्रपोज करता है अपने मन की इच्छा को। इसे किस डे भी कहा जाता है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को किस भी करते हैं। इसे रोज डे भी कहा जाता है। वो गुलाब का फूल दे के भी अपने प्रेम का इजहार करते हैं। इसे जो है ये वास्तविक रूप से शाइनिंग डे कहा जाता है। इस पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह जानने वाली बात है। करीब 496 वर्ष पहले, ईस्वी सन पूर्व 400 ईसा के 496 वर्ष की बात है। वैलेंटाइन नाम के एक संत थे। पहले क्रिश्चियन यहूदी सब मिले हुए थे। उस समय वहाँ पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था। वह जन्मे थे तो संत थे। इज़ नॉट अ गॉड, वो संत थे। तो संत ने इस वैलेंटाइन, उनके मरने के उनके आपस में प्रेम भाव था। वो किसी भी व्यक्ति से विरोध नहीं किया करते थे। सभी को लव करो, प्रेम करो, यह उनका उपदेश दिया करते थे। क्योंकि हर संत जो है वो उपदेश देता है। और जितनी क्रिश्चियन कंट्रियां थी, जिसमें जर्मन भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया और अन्य कंट्री भी उसमें आ गए जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पर इनकी खूब मान सम्मान बनता रहा। वहाँ पर पॉप ग्लिसियन एक थे, उन्होंने इसका प्रारंभ कर दिया। जब वो संत यानी वैलेंटाइन देह त्याग कर चुके, उसके बाद उनके दिन को प्रेम दिन के रूप से मनाया जाने लगा। क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक था। वो आदमी जो संत थे, वो हर एक को प्रेम करो, हर से प्रेम से रहो। प्रेम उनका मेन उद्देश्य था, लव टू एवरीबॉडी। इसलिए लूपर कार्पर, अब ऐसा था कि जर्मनी में लूपर कार्पर नाम का एक पर्व मनाया जाता था। उसको भी प्रेम का ही शब्द दिया गया था। हर जगह अलग अलग नाम से मनाया जाता था, पर 4-6 जगह मनाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी कोई पर्व होते हैं, वो अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। जैसे हमने होली मना रहे हैं। जैसे उत्तरायण अभी गया, जिसको मकर संक्रांति है, तो कहीं इसको लोहड़ी के रूप में मानते हैं। तो ये नाम बदल दिया। पर्व तो हमारा है, वो सेम है। तो उस प्रकार से वहाँ मनाया जाता था। तो जो लूपर कार्पर्स नाम का जो पर्व था, उसको 496 वर्ष कि जब वर्ष चालू हुआ, तो उसको वैलेंटाइन नाम दे दिया गया कि इसको वैलेंटाइन के नाम से गनो। अलग अलग लोगों ने अपना नाम, किसी ने स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा, लेकिन उसकी शुरुआत वहाँ हो गई। और जब महकमा जो ज़्यादा एरिया था, वह एरिया इसको स्वीकार करने लगा, इसलिए वहाँ से वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। अब ये लोग कहते भाई वैलेंटाइन नाम के संत के कारण वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, बराबर है। हमारे यहाँ जो वसंत पंचमी का पर्व है, जो 14 तारीख को ही है, तो वह वसंत पंचमी का पर्व को भी हम लोग क्या कहते हैं, मदनोत्सव के रूप में। हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। मदनोत्सव कहा जाता है। मदनोत्सव का मतलब ही प्रेम हुआ। प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलना, प्रेमी प्रेमिकाओं को संबंध बनाना, उन प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को प्रपोज करें, एक दूसरे को पसंद कर लें, इसके बाद शादी की बातें कर लें। ये वासना का पर्व नहीं है, सॉरी, इसको वासना पर्व में मत ले जाओ। यह पर्व जो है एक दूसरे को प्रेम का पर्व है। आप प्रेम से बात करिए, अपने जो भी मन की इच्छाएं हैं उसको चर्चा में ले आइए। चेयरिंग का पर्सन है, आप आनंद का अनुभव कीजिए। तो यह पर्व वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाने लगा है।
आजकल लोग इस चीज़ को उल्टा समझने लगे। इसमें क्या है, लव और लवर ऐसे मिलने का प्रश्न है, ऐसा नहीं है, यह प्रेम का पर्व है। तो वैलेंटाइन डे सभी छात्रों को, वास्तव में छात्र हों, छात्राएं हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग वैलेंटाइन डे मना सकते हैं। हमारे यहाँ उसी को मदनोत्सव के नाम से जानते हैं, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। और यही हमारा, जिसमें हम माता सरस्वती की आराधना करके और फिर हम अपने प्रेम का इजहार करते हैं, यानी हम मदनोत्सव शाम को उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हमारी संस्कृति पूजा और देवताओं से संबंधित है। तो यही वैलेंटाइन का अर्थ हुआ, यही अर्थ हमारे मदनोत्सव का भी हुआ। यहाँ पर पवित्रता और मन पूजा है, वहाँ पर पवित्रता है, दिल की पवित्रता वहाँ भी है, लेकिन एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। और इस वैलेंटाइन डे का विरोध भी लोग कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप भी अपनी प्रेमिका को मिल सकते हो, अपनी पत्नी को मिल सकते हो, वो भी आपकी प्रेमिका है, और आपके बच्चे को भी मिलते हो, वो भी आपका प्रेमी है, इसलिए उसको आप कोई ना कोई गिफ्ट दी जाती है। इसको गिफ्ट डे भी कहा जाता है। चॉकलेट डे भी कोई लोग बोलते हैं कि चॉकलेट डे है, चॉकलेट दे के खुश हो, कुछ भी दे के खुश करो अपने सामने वाले प्रेमी को। जो भी आपके साथ मिल रहा है उसको खुश करना, यही वैलेंटाइन डे का फर्स्ट आधार है। अब दूसरी चीज़ हम बता दें आपको कि अगर मान लीजिए आपके और आपके प्रेमिकाओं के बीच में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दीजिए, किसी गरीब को दीजिए, और शक्कर का दान शिव जी के यहाँ चढ़ाइए, तो अवश्य आपके प्रेम में सुधार आता है। तो दर्शक मित्रों, सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे और सभी को हैप्पी वसंत पंचमी। धन्यवाद। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।